अरे मम्मी जी बस भी कीजिए यार, बहुत हो गया, मैं नहीं सुन सकती अब आपकी। देख रहा है बेटा, देख रहा है कितनी जुबान चलती है इसकी मेरे सामने। हर बात का जवाब देती है मुझे वापस। अच्छा, मेरी जबान चलती है वो आपको दिखाई दे रहा है, पर जो रोज आप मेरे पीछे पड़ी रहती है छोटी छोटी बातों को लेकर, वो नहीं दिखाई देता आपको। क्या माँ आपका भी रोज रोज की वही चिक चिक। मैं ना तंग आ गया हूं इन सबसे। अब इसकी सुनूं या आपकी? माँ एक बात बताओ, इस उम्र में आपको चाहिए क्या? कान खोल के सुन लो माँ, आखिरी बार बोल रहा हूं, 2 टाइम की रोटी चैन से खाओ और भगवान का नाम लो। अब ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पड़ गई तसल्ली, मिल गया आपको चैन, यही सुनना था ना आपको, अब खुश? 2 टाइम की रोटी चैन से खाओ और भगवान का नाम लो। 2 टाइम की रोटी चैन से खाओ और भगवान का नाम लो। अरे 2 टाइम का खाना खाने के सिवा इंसान की कोई जरूरत नहीं होती क्या? आने दो, आज उन्हें बताती हूँ अच्छे से। ये क्या हुआ? सबको रुलाने वाली आज खुद रो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं, पर हुआ क्या? रो क्यों रही हो? आज तुम्हारे बेटे ने मुझे इतनी बड़ी बात बोली है ना कि मैं क्या बताऊं। अरे कुछ बताओगी भी? उसने बोला कि मैं चैन से 2 वक्त की रोटी खाऊं और भगवान का नाम लूं। कितना बदल गया है संजू। बहू का साथ दिया उसने। क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के उसे बड़ा किया था? अरे तो इसमें क्या गलत कह दिया उसने? ठीक ही तो कहा है। इस उम्र में इंसान को 2 रोटी चैन से मिल जाए और क्या चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या तुम भी बहू और बेटे का साथ दे रहे हो? साथ नहीं दे रहा हूं। तुम भूल गई जब पिताजी गुजर गए थे और उनके गुजर जाने के बाद माँ एक बार तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी। तुमने कितना बखेड़ा खड़ा किया था, और मैंने भी इस डर से कि कहीं घर का माहौल ना खराब हो जाए उन्हें जाने से मना कर दिया था। अपनी छोटी छोटी सी जरूरतों को भी बताने में कितना हिचकती थी माँ। अपनी सारी जरूरतों, सारी इच्छाओं को मन में ही मार लिया था उसने। और मैं माँ को चुपचाप बिस्तर में पड़े हुए देखा करता था, उनकी लाचारी को देखता रहता था, और इस डर से तुमसे कुछ नहीं कहता था कि कहीं मेरा घर ना उजड़ जाए। सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही रह गई थी माँ की किस्मत में, और वो 2 वक्त की रोटी भी तुमने कभी बिना एहसान जताए नहीं दी। और उस वक्त तुम कितना खुश होती थी कि मेरे घर में मेरी चलती है, और आज बहू को क्यों दोष दे रही हो? हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और वक्त बदलकर जब फिर से हमारे पास आता है तो वक्त तो बदलकर आ जाता है, पर उस बदले हुए वक्त में हम अपने पहले के किए हुए कर्म नहीं बदल सकते हैं। आज तुम्हें अपने बेटे की कही हुई एक बात इतनी बुरी लग रही है तो सोचो कि उस वक्त मेरी मां पर क्या बीती होगी। जब हम किसी को कड़वी यादें देते हैं ना, तो हमें उसके अनुभव के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब हमारे किए हुए कर्म वापस हमारे पास लौट के आ जाएं। मुझे मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा है बहुत। पर अब इस पछतावे का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम चाहकर भी उनसे माफी नहीं मांग सकती।